प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2021 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान संशोधित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अंकों का ये प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय का पार्ट फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि उसने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही बात है, उसकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। दूसरा है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, यानी कि भारत में राजनीतिक एकीकरण किया उसने। तीसरा है, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, उसमें सेल्यूकस पराजित हो गया था, तो संधि हुई थी और इस कारण से उसको उसके राज दरबार में भेजा था। चौथा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी देने वाले 2 तमिल ग्रंथों के नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया है, इसकी जानकारी के तमिल ग्रंथ 2 है, अहनानूरू और मुरनानूरू। पांचवा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली, तो भद्रबाहु से, ये ध्यान में रखना। छठा है, श्रवणबेलगोला में उपवास करके किस शासक ने अपना शरीर त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना है, श्रवणबेलगोला में। अशोक नाम कौन से अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक नाम मास्की और गुजरा, जिसको मस्की और गुर्जरा भी कह सकते हैं, इन अभिलेखों में मिलता है, मास्की और गुजरा। आठवां है, अशोक की 2 उपाधियां लिखिए। एक है देवनाम पिये और दूसरा है देवनाम पियदर्शी। तो देवनाम पियदर्शी को प्रियदर्शी भी कहते हैं, क्योंकि देवनाम पिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी दिखने में प्रिय। 9वां प्रश्न है, आजीविकों के निवास हेतु अशोक ने गुहाओं का निर्माण कहाँ करवाया? तो बराबर की पहाड़ियों में करवाया। 10वां है, अशोक ने धम्म किसे कहा है? उत्तर है, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। नैतिक उन्नति का मतलब है दया, परोपकार, लोक कल्याण, आडंबर विहीनता, अहिंसा का पालन करना। तो ये इसके लिए जो है ना, जो प्रयास किया, आदर्श स्थापित किए हैं, वो धम्म कहा गया। 11वां है, अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ लेखों में दी गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। 12वां है, अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में लिखे, पहली है ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी लिपि। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 13वां प्रश्न है, अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने वाला प्रथम शासक अशोक था। धन्यवाद। आगे पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।